हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ी भाषा और जो है छत्तीसगढ़ के जितने भी साहित्य और जितने भी साहित्यकार उनके बारे में पढ़ रहे थे। हमारा पाठवा 5 है। पिछले क्लासेस जितने भी हुई 4 पार्ट, उसको बढ़िया पार्ट वाइज आपको देखना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसको भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ। तो हमारा 5वां पार्ट है। पिछले क्लासेस को जाके बढ़िया देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट, चाहे आप शिक्षक कर्मी तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी प्री, चाहे मेंस हो, चाहे आप कोई भी एग्जाम हो, या आपको हर एक एग्जाम के लिए आपका छत्तीसगढ़ के जीएस आपको पढ़ना पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा 31 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में पिछले जो है मतलब पिछले क्लासेस में कवर कराया था, तो 31 से हम स्टार्ट करेंगे। तुलसी का जो बीरवा है, तुलसी के बीरवा जो जगाए नामक जो कृति कि इसके लेखक कौन है? कपिल नाथ कश्यप, प्यारेलाल गुप्ता जी, अमृतलाल दुबे या आपका हेमनाथ यदु जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमृतलाल दुबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तुलसी के जो बीरवा जो जगाए है, इनके जो कृति के लेखक कौन है? अमृतलाल दुबे जी हैं। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमृतलाल दुबे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो हेमनाथ यदु है, जो हेमनाथ यदु की जो प्रमुख जो रचना है, इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ रामायण, याद रखिए रामायण, ऐसे रामायण है। छत्तीसगढ़ की रामायण, इसके जो रचनाकार कौन है? तो हेमनाथ यदु हैं। जो किष्किंधा कांड सुने होंगे, किष्किंधा कांड, इन्होंने जो है इसकी रचना की है। सोन चिरैया, याद रखिए कि सोन चिरैया जो कि रचनाकार यही है। अरण्य कांड, ये सभी जो है हेमनाथ यदु की रचना है, तो इसको याद रखिए। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कपिलनाथ कश्यप। यहाँ पे कपिलनाथ कश्यप जी की यहाँ पे जो प्रमुख जो रचना है उनको मैं बात यहाँ पे अंधियारी रात, याद रखिएगा अंधियारी रात इनकी प्रमुख रचना है। गुरावट विवाह, गुरावट विवाह ये आपका नाटक है, इसको याद रखिएगा। कपिलनाथ कश्यप जी की यहाँ पे अंधियारी रात रचना है। गुरावट विवाह नाटक है। डहर के फूल, याद रखिएगा डहर फूल, डहर के जो फूल है इनकी रचना है। डहर के कांटा, डहर के फूल और कांटा इनकी रचना है। याद रखिए डहर के कांटा जो है ये आपका कहानी है। और नवाब बिहान, याद रखें नवाब बिहान जो है इनकी प्रमुख रचना है। राम कथा, सीता की अग्नि परीक्षा, ये आपका खंड काव्य है जो कि कपिल नाथ कश्यप के द्वारा जो है इनकी रचना किया गया है। कपिल नाथ कश्यप, तो इसका याद रखिएगा। बाकी तुलसी के बीरवा के तो बता चुका हूँ, ये आपका अमृतलाल दुबे की कृति है, इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, शिवायन के रचयिता कौन है? शिवायन के रचयिता कौन है? नरसिंह दास वैष्णव जी, विनय कुमार पाठक, श्यामलाल चतुर्वेदी या आपका नंदकिशोर तिवारी जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवायन जो है, शिवायन जो है इसके जो रचयिता कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंह दास वैष्णव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके शिवायन के रचयिता नरसिंह दास वैष्णव हैं। ये आपके जनमान के आपके भक्त कवि हैं। जानकी माई हित विनय, याद रखें जानकी माई हित विनय के भी रचनाकार है। नरसिंह चौतीसा करके है इनकी रचना है। और शिवायन, शिवायन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखें। इसके रचनाकार या रचयिता इसके नरसिंह दास वैष्णव जी है, तो इसको याद रखिएगा। और विनय कुमार पाठक, विनय कुमार पाठक का तो कई बार बता चुका हूँ, शायद आपको रट गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर भी क्वेश्चन यहाँ से। जो विनय कुमार जो पाठक है, ये आपका विनय नहीं, आपका विमल पाठक है, याद रखिएगा विमल कुमार पाठक है। ये आपका विनय नहीं, विमल कुमार पाठक। इनके जो प्रमुख रचना है गवई के गीत, याद रखिएगा गवई के जो गीत है इनकी प्रमुख रचना है। चिंगारी के फूल, छत्तीसगढ़ी साहित्य और ऐतिहासिक अध्ययन भी जो है इसके अध्ययन जो है इनके द्वारा रचना यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखें। गवाई के गीत, चिंगारी के फूल, ये दोनों को आपको याद रखना इनकी प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सदरी भाषा, सदरी भाषा का ये आपका जो है कौन से क्षेत्र में इसको बोली जाती है? जसपुर, रायगढ़, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सदरी भाषा का जो उपयोग खास करके जसपुर रायगढ़ जो है इस क्षेत्र में यहाँ पे सदरी बोली का जो उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ये आपका पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए गए सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए हैं। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, इसके जो कृति हैं केशव पंडित,
रंजन लाल त्रिवेदी, कांति कुमारी या आपका रमेश चंद्र मेहरोत्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की जो कृति जो है आपका रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी की है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जो कृति है जो हेमनाथ यदु की नहीं है। हेमनाथ यदु का कुछ टाइम पहले आपको बताया हूँ। तो निम्न में कौन सी जो है कृति हेमनाथ यदु की नहीं है। तो सूरज की अगवानी, नवाबिहान, छत्तीसगढ़ी गौ गुहार या आपका बनिहार। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कृति कौन से हेमनाथ यदु की नहीं है उसको पूछा जा रहा है। तो जो नवाबिहान है, नवाबिहान जो है हेमनाथ यदु की कृति नहीं। बाकी सूरज की अगवानी, छत्तीसगढ़ की गौ गुहार, बनिहार, छत्तीसगढ़ रामायण, सोन चिरैया, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड इनकी प्रमुख रचना है। तो इसको याद रखिए। नवाबिहान जो है एक मतलब किसकी रचना या कृति है, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो नवा जो बिहान है यहाँ पे, नवा बिहान जो है यह किसकी कृति है या रचना है। तो टिकेंद्र टिकरिया, याद रखिएगा यहाँ पे टिकेंद्र जो टिकरिया है इनकी रचना है नवा बिहान। नाक में चूना, गवैया, साहूकार से छुटकारा इनकी टिकेंद्र टिकरिया जी की रचना है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर निरुपमा शर्मा, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जो निरुपमा शर्मा, सोनाबाई का जन्म स्थल कहाँ पे हुआ है। कबीरधाम कवर्धा में, बिलासपुर में, चमसूर राजिम में या आपका रायपुर में। तो चलिए जी इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के जो कबीरधाम है इसको कवर्धा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनका जन्मस्थली है तो इसको याद रखिएगा। तो इनकी जो प्रमुख रचना है निरुपमा शर्मा, कौन है जी निरुपमा शर्मा, जो कि हमारे याद रखें निरुपमा शर्मा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम महिला साहित्यकार हैं और छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री भी है। इनके जो छत्तीसगढ़ी में जो काव्य है पतरंगी, दाई खेलंद काव्य है, ऋतु वर्णन इनकी प्रमुख छत्तीसगढ़ी में काव्य हैं। तो इसको याद रखें। हिंदी में देखेंगे तो बूंदों के सागर, बाल गीत ये आपका काव्य है। तो निरुपमा शर्मा से आपको सब रटा होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री कौन है। तो निरुपमा शर्मा। आंख बंद के आपको आंसर ले लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हल्बी भाषी जो हल्बी भाषा है किन क्षेत्रों में शामिल नहीं, या हल्बी भाषा जो है कौन से क्षेत्रों में शामिल नहीं है। बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव या नारायणपुर में। तो हल्बी भाषा खास करके बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बाकी जो है नारायणपुर में अभी तक हम नहीं पढ़ेंगे। कंप्लीट छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ाई गई, उसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो उसको बढ़िया जाके देख सकते हैं। तो नारायणपुर में यहाँ पे हल्बी भाषा का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। हल्बी भाषा को जो खास करके गोंड जनजाति द्वारा यहाँ पे बोली जाती है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जो एक भाषा द्रविड़ समूह की भाषा नहीं है। गोंडी, हल्बी, अबुझमाड़िया या आपका परजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्बी भाषी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो हल्बी भाषा जो है आपका द्रविड़ समूह की भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी गोंडी, अबुझमाड़िया, परजा ये सभी आपका जो है भाषा द्रविड़ समूह के अंतर्गत आती है। बाकी हल्बी को छोड़ के, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है। यहाँ पे CGPSC में क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2016 के पेपर में। तो छत्तीसगढ़ में जनौला क्या है। ये आपके कहावतें हैं, पहेलियाँ हैं, नाटक है या लोकोक्तियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जनौला सुने होंगे तो ये आपका पहेलियाँ हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ जो मुहावरा है करिया अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ क्या है। ये भी क्वेश्चन आपके CGPSC 2016 पेपर में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो मुहावरा है करिया अक्षर भैंस बराबर, इसका जो अर्थ है यहाँ पे भैंस या भैंस से है, मच्छर से, अनपढ़ अनपढ़ से, या गधा है या इनमें से कोई नहीं। तो करिया अक्षर भैंस बराबर जो वाक्य जो शब्द है किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा गधा के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे थे का छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या हो जाएगा जी। हमन लिखत रहिबू, हमन लिखेन, हमन लिखत रहेन, हमन लिख डारे रहेन। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आपके PSC में भी आया हुआ है और पूछा भी जाएगा। आपके C सेट में अक्सर आता है ये आपका।
तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और आंसर को आपको करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर आपसे करेक्ट होना चाहिए। तो हम लिख रहे थे छत्तीसगढ़ी वाक्य, यहाँ पे जो आपको वही आंसर लेना है जो आप बोलचाल में भाषा उपयोग करते हैं, वही आपको। तो यहाँ पे है, हम लिख रहे थे छत्तीसगढ़ी हमन लिखत रहे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो क्वेश्चन आपसे करेक्ट होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध हृदय स्पर्शी लघु कथा झलमला के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, बख्शी, प्रसाद, मुकुटधर पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए? तो हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध जो हृदय स्पर्शी जो लघु कथा के झलमला के लेखक आपका बख्शी जी हैं। याद रखिए, बख्शी जी जो है झलमला का लेखक है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे जो है मुकुटधर पांडे से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुरूरी के प्रति याद रखिएगा, कुरूरी के जो प्रति जो छायावाद के कवि उनको माना जाता है, मुकुटधर पांडे जी को छायावाद काव्य के जनक भी इनको कहा जाता है। कुरूरी के प्रति एक और है आपका पूजा के फूल, सैलबाला, मेरा हृदयदान, इनके प्रमुख यहाँ पे रचना है। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, मुकुटधर पांडे के द्वारा जो महाकवि कालिदास द्वारा लिखी गई जो रचना मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में जो अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका मुकुटधर पांडे जी ने किया था। और सन 1976 में इनको पद्मश्री से नवाजा भी इनको गया था, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मुक्तिबोध से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जो है गजानन माधव मुक्तिबोध बोलते हैं इनकी। इनकी प्रमुख जो रचना है यहाँ पे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि एग्जाम में आया हुआ है व्यापम में। तो अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, कमायनी, भूरी भूरी खाक वाली साहित्यिक डायरी। और इनको प्रयोगवाद के भी जनक इनको कहा जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध तो छत्तीसगढ़ नीलकंठ अंतर्मन कवि भी नाम से इनको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो प्रयोगवाद के जनक भी इनको कहा जाता है। तो आपके ये सभी जो प्रमुख जो रचना है इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सॉरी, प्रथम छायावादी कविता कुररी के प्रति के कवि कौन है? तो अभी जस्ट बताया हूँ आपको, मुकुटधर पांडे से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुररी के प्रति जो इसके रचनाकार कौन है? तो कुररी के प्रति के जो रचना पंडित मुकुटधर पांडे जी को कहा जाता है। साथ ही साथ पूजा के फूल, सैलबाला, मेरा हृदयदान, ये सभी मुकुटधर पांडे जी के हैं, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सोनहा बिहान जो नाटक जो संस्था है, नाटक संस्था है, ये जो है किसने स्थापित किया था? हबीब तनवीर जी, दुलार सिंह मंदरार जी, दाऊ महासी चंद्राकर या रामचंद्र देशमुख के द्वारा? तो सोनहा बिहान जो नाटक मंडली है, इसके जो है इसको जो है किसने स्थापित कराया था? तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोनहा बिहान जो नाटक संस्था है, दाऊ महासी चंद्राकर ने जो कोई स्थापित इन्होंने किया गया था, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है जो इन्होंने यहाँ पे इस नाटक संस्था को बनाया गया था, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दुलार सिंह जो मंदरार जी हैं, इन्होंने यहाँ पे रवेली, याद रखेगा, रवेली नाचा पार्टी जो है 1971 में इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे रामचंद्र देशमुख से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो रामचंद्र जो देशमुख है, चंदैनी, याद रखिएगा, चंदैनी जो गोंदा नाचा पार्टी के जो संस्थापक माने जाते हैं। और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के भी जो है मंच इन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था। तो दोनों को याद रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी जो है कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो राज्य भाषा आयोग के जो अध्यक्ष श्री श्यामलाल चतुर्वेदी, ये आपका बिलासपुर के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, इसमें यहाँ पे हैं विनोद कुमार शंकर शुक्ल जी, रामेश्वर वैष्णव, त्रिभुवन पांडे या उपरोक्त में से सभी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शंकर जो शुक्ल जी हैं,
रामेश्वर वैष्णव, त्रिभुवन पांडे, मतलब उपरोक्त सभी सभी जो है आपका प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के व्यंग्यकार है। मतलब तीनों जो है इसका उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको चलिए आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कैसा लगा सेशन आज का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।